हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट के जो पीवाईक्यू है 2015 से 2023 तक की, उसी को लेकर सीरीज़ मैंने चला रखी है। 3 क्लास पीछे हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो 4th क्लास है। उसमें हम करने जा रहे हैं 2015 के पीवाईक्यू। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? कि हिंदी साहित्य में किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आमा या फिर चोक को? जो मित्रों मरजानी है दोस्तों, ये कृष्णा शोभती का उपन्यास है। कठगुलाब चित्रा मुदगल का है, मृदुला गर्ग का है, आवा चित्रा मुदगल का है और चाक है दोस्तों जो मित्रों मरजानी कृष्णा शोभती का है। कठगुलाब है दोस्तों, ये मृदुला गर्ग का है। आवा है चित्रा मुदगल का और चाक किसका है दोस्तों? मैत्रेयी पुष्पा का चौक है। तो मित्रों मरजानी कृष्णा शोभती द्वारा हिंदी में पहला उपन्यास लिखा गया था 1967 में। उसके बाद अनेक उपन्यास लेखिकाओं के द्वारा लिखे जा चुकी है। तो प्रस्थान बिंदु इसी को माना जाता है, मित्रों मरजानी, जो कृष्णा शोभती के द्वारा लिखा गया है और जो इसका प्रकाशन वर्ष 1967 है। तो दोस्तों, हमें जो चारों ऑप्शन है उनको सोल्व करना है। मेरा मकसद यही है पीवाईक्यू का कि आप हर एक ऑप्शन को सोल्व कीजिए। आमा का जो चित्रा मुदगल के द्वारा लिखित है आवा, उसका 1999 है और जो कठगुलाब है इसका 1996 है और चौक का 1997 प्रकाशन वर्ष है दोस्तों। चौक इसका है दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा का। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य या फिर अरे मायावी सरोवर। तो ये चारों ऑप्शन जो नाटक है दोस्तों, ये शंकर शेष की है। और लेकिन इसमें पूछा है कि दो समानांतर कथा प्रसंगों पर कि दो कथाएं समान चलती है इसमें, तो ऐसा कौन सा नाटक है? अरे एक और द्रोणाचार्य, जिसका प्रकाशन वर्ष 1977 है। तो ये ऐसा नाटक है दोस्तों जिसमें दो कथाएं समान रूप से चलती है, दोनों में नायक और नायिकाएं हैं। तो ये शंकर शेष का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य, ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1977 है। आगे दोस्तों, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की है? चंद्रगुप्त की, ध्रुव स्वामिनी की, स्कंदगुप्त की या फिर राजेश्वरी की? तो ये चारों जो नाटक है दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद के हैं। चंद्रगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1931 है, ध्रुव स्वामिनी का 1933 है, स्कंदगुप्त का 1928 है और ये तीनों नाटक दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। राजश्री का है 1915 है दोस्तों, या फिर हाँ दोस्तों 1915। तो हमारा जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि स्कंदगुप्त में, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 है, उसी में ये बात की गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। आगे दोस्तों, ठेस कहानी के लेखक है अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। तो ठेस कहानी किस लेखक की है दोस्तों? ये है फणीश्वरनाथ रेणु की। मोहन राकेश की कहानी है दोस्तों मलबे का मालिक। और अमरकांत की है इंटरव्यू भी है और दोस्तों एक दोपहर का भोजन भी है। अज्ञेय की है दोस्तों कवि प्रिया किसी का काव्य ग्रंथ भी है। किसका दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा वह फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा ये लिखी गई कहानी है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई रिचर्ड्स की नहीं है? तो जो पाश्चात्य लेखक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार इनकी जो रचना है वो भी आती है, फिर रचनाओं का आरोही क्रम भी लगाना आ जाता है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी आई रिचर्ड्स की है। द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, ये भी है। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये भी है। लेकिन जो कल्चर एंड अनार्की है दोस्तों, जिसका प्रकाशन वर्ष
1869 है। ये रिचर्ड की नहीं, ये किसकी है दोस्तों? मैथ्यू आर्नल्ड की। किसकी? मैथ्यू आर्नल्ड की। जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसका प्रकाशन वर्ष 1924 है। द फिलोसफी ऑफ रेटरिक का है 1936। लेकिन दोस्तों इसका क्या है, जो कल्चर एंड अनार्की 1869। तो इस तरह दोस्तों इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग ये भी आई रिचर्ड्स की कृति है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हमें हर ऑप्शन को सोल्व करना है, लिख के देखना है, तभी जो डेट है और जो इनके नाटक कहानी उपन्यास है वो याद होंगे। बिना लिखे अगर हम सोचे कि पढ़ लेने से ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें यूजीसी नेट जीआरएफ क्रैक करना है तो उसके लिए हमारे हाथ में हमेशा कॉपी पेन रहना चाहिए जब भी हम बुक खोलते हैं या फिर कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।